योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाई, उनके तक मेरी गुहार पहुंची। जो उन्होंने सुना तो प्रशासन को टाइट किया। जो मेरी एक आरोपी पकड़ा गया है, आते दिखाई दे रहा है, जाते हुए नहीं। जाते हुए नहीं दिखाई दिया, आते हुए दिखाई दे रहा है। पूछो ये मगरमच्छ का आंसू किसको दिखा रहा है? सीबीआई जांच होगी तो सब पता चल जाएगा। आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी आकांक्षा दुबे की 13वीं के दिन हो जाती है और पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है और फिर न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया जाता है। 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा बनती है। अब एक बार फिर से आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे मीडिया के सामने आई हैं, हम लोगों से खास बातचीत करने आई हैं। जानते हैं कि आखिर क्या है आपका कहना, और अब चूँकि गिरफ्तारी हो चुकी है समर सिंह की और उसका भाई संजय सिंह अभी भी फरार है, और किस तरह की न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा है या नहीं है, क्या कहेंगी? मुझे ये योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है, मेरी लड़की को न्याय मिलेगा। और मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से यही विनती करती हूँ कि मेरी पुकार सुने और मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच की मांग करती हूँ। अभी जो जांच हो रही है उस पे आपने सवाल खड़े किए हैं और ये मांग की है कोर्ट से कि वो कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो, तो क्या आपको न्याय व्यवस्था पे भी भरोसा नहीं है? यहाँ के कानून पे जो पुलिस है उस पर भी भरोसा नहीं है? सारनाथ थाने पे मुझे भरोसा नहीं है। सारनाथ थाने पे मुझे भरोसा नहीं है। वहाँ के जो इंचार्ज सब हैं सब मिली भगत है, सब समर सिंह के खरीदे हुए आदमी हैं। मुझे भरोसा नहीं है। मैं कितने दिन से मेरा केस, मैं केस जो लिखाई मेरा केस नहीं लिखे हैं, वो अपने उठा से केस लिखे हैं और दर्ज किए। 306 धारा, ये क्या हो गई? आपसे आप बोलती रही, वो लिखते रहे, आपसे बोलवा के लिखा गया? मैं बोला वो केस नहीं दर्ज किए हैं, वो अपने तरह से लिख के अपने तरह से केस दर्ज किए हैं। और मुझे तो कुछ नहीं आगे दिखाई दे रहा था। मैं श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गुहार लगाई, उनके तक मेरी गुहार पहुंची। जो उन्होंने सुना तो प्रशासन को टाइट किया। जो मेरी एक आरोपी पकड़ा गया है और भी पकड़े जाएंगे। कौन कौन लोग हैं इसमें अभी और जो अभी बाहर घूम रहे हैं? समर आया है, मेन मुखिया आ गया है। अभी इसका जो इंटरप्राइजेज कंपनी चाहता है संजय सिंह, जो मारने की धमकी दिया था जान से, वो अभी बाकी है। संदीप सिंह जो छोड़ने आया था होटल, उसको सारनाथ थाने वाले छोड़ दिए, पकड़ के छोड़ दिए। संदीप सिंह की क्या भूमिका है? एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो 15 मिनट तक 17 मिनट तक कमरे में क्या कर रहा था? और वो बताया जा रहा है कि कमरा अंधेरा भी था। और उस संदीप सिंह छोड़ने आया है, आते दिखाई दे रहा है, जाते हुए नहीं। जाते हुए नहीं दिखाई दिया, आते हुए दिखाई दे रहा है। और वो होटल में संदीप सिंह नहीं और भी अंदर बैठे थे। तो क्या लग रहा है ये सारे जो जांच के तथ्य हैं वो यहाँ पुलिस छुपा रही है? इसको उजागर नहीं कर रही है? छुपा रही है। होटल के अंदर और आरोपी थे, 4-5 आदमी थे सब। संदीप तो आते हुए दिख रहा है, जाते हुए दिखाई दिया किसी को? मुझे सीसी फुटेज अभी तक नहीं दिखाई दिया गया, और सीसी फुटेज भी और कुछ उड़ा दिया गया है। आपने अपने बयान को दर्ज कराने की भी मांग की है क्या? अभी बयान आपका हुआ पूरा? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्या चाहती हैं आप अभी फिलहाल कि इस मामले में किस तरह की जांच आगे हो? मुझे सीबीआई जांच चाहिए। समर सिंह जब पकड़ा गया था तो फूट कर रो भी रहा था। और लेकिन अभी तक वो कोई भी बातचीत, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोई बातचीत किया नहीं, वो सामने नहीं कुछ बोला हम लोगों को। तो क्यों वो रो रहा है? क्या उसको इस बात का डर? आप उससे पूछो ये मगरमच्छ का आंसू किसको दिखा रहा है? सीबीआई जांच होगी तो सब पता चल जाएगा कि क्यों रो रहा है, क्या रो रहा है, सब आगे आएगा। समर सिंह को कोई पछतावा नहीं है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो मगरमच्छ का आंसू दिखा रहा है कि सब उसके आंसू पे देखो। ठहरो, उसका चेहरा देखो, चेहरे से कैसा लगता है वो, चेहरे से देखो। आप शुरू से ही उसके खिलाफ थी? मैं उसके खिलाफ शुरू से ही थी। मैं अपनी लड़की को भी मना करती थी कि बार बार उसके एक्शन लो उसके खिलाफ।
लेकिन वो बोली कि मम्मी मेरा भी नाम खराब, इसका करियर का। मगर आपकी लड़की चाहती थी, जब वो बनारस आती थी तो उसके यहाँ रुकती भी थी। सबसे ज़्यादा शूटिंग इसके ही साथ में है मेरी लड़की का। 3 साल से गाने का, पिक्चर का, यहाँ 2-2 महीना रहती थी वहाँ पे। झगड़ा होता तो इसे मेरी लड़की को ढूंढने निकल जाता था कि कहाँ हो, मना चुना खिलाता था। मुंबई मेरे पास जाती थी, जब सो जाती मोबाइल नहीं वो उठाती तो मेरे पास फ़ोन करता था। यहाँ होटल में मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा कांड हो गया और तू बोलता है कि तू आया नहीं, सामने नहीं आया, भाग गए। मुझे तो सबसे पहले आके आना चाहिए ना मेरी रनिया के पास, मेरी रनिया के पास इसको तो सबसे पहले आना चाहिए। अगर चाहता तो जरूर आता है। जब तूने किया नहीं तो भागा क्यों? क्यों भागा? नहीं किया तो भागा क्यों? ये मेन है। तो ये है समर सिंह के खिलाफ सब आएंगे, इसमें भी बहुत लोग आएंगे। ये आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे, जिन्होंने साफ तौर पे इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से की मांग की है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई है। और समर सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए दिखाई पड़ रहा है, उसे मगरमच्छ के आंसू बचा रही है। इस पूरे मामले पे जो कानूनी पक्ष है उसको जानने के लिए हमारे साथ मधु दुबे के वकील यानी आकांक्षा दुबे की तरफ से केस लड़ने वाले शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। क्या अभी कानूनी पहलू में आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, किस तरह की मांग की है, जो अभी तक की पुलिसिया जांच है क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, और किस तरह कोर्ट के सुपरविज़न में जांच की मांग उठाई है? देखिए, आकांक्षा दुबे की मां ने जो पहला प्रार्थना पत्र थाने पर दिया, उसको उस पर एफआईआर न लिख करके थाने ने अपने मन से एफआईआर लिखा, तो हत्या के मुकदमे को 302 में कन्वर्ट करा दिया, 302 के मुकदमे को 306 में कन्वर्ट करा दिया गया। जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य आते हैं, जैसे वो जो अनुराधा लड़की उसमें इनको बम्बई से लेकर के आती है, जो लड़का छोड़ने जाता, जो इनको होटल ले जाते हैं, और जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह आती हैं, और जो प्रथम दृष्टया जैसे करके वो जिस स्थिति में वो वहाँ पर पड़ी हुई है, उन सब दृष्टियों को देखते हुए ये लगता है कि उसकी हत्या हुई है। और हत्या के दृष्टिकोण से जब विवेचना होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे जिनका आना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि समाज में बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। आपने कोर्ट के पटल पर क्या क्या अपने प्रार्थना पत्र रखा है, क्या क्या मांगे की हैं मुख्य रूप से? हम लोगों ने मांग किया है कि इस मामले में माननीय न्यायालय के पर्यवेक्षण में जांच हो और माननीय न्यायालय इसका पर्यवेक्षण करे इस मुकदमे का, और इस मुकदमे में विवेचक के ऊपर वादिनी का विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग सीबीआई की जांच की मांग इस मामले में कर रहे हैं। जो रिपोर्ट है, जो इस मामले में जो जांच हो रही है, सारनाथ थाने की आईओ को लेके आना था, ये सभी मांग आप लोगों ने उठाई है? हम लोगों ने बिल्कुल उठाई है। हम लोगों ने कहा है कि कमिश्नर साहब को भी रिपोर्ट भेजना था, वहाँ से रिपोर्ट आई नहीं है, और थाना सारनाथ से भी रिपोर्ट आनी थी, तो अब वो ले आए कि नहीं ले आए वो जानते होंगे, और हम लोगों ने तो उसको देखा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में थाना सारनाथ की भूमिका बहुत गंभीर रही है, चूँकि सरकार के भी संज्ञान में यह विषय है, हम लोगों ने वहाँ तक अपनी बात पहुँचा दी है, तो निश्चित तौर पर इस मामले में न्याय होगा और सीबीआई जाँच की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो तमाम मांगों के साथ जो वकील हैं आकांक्षा दुबे, मधु दुबे के, वो चाहते हैं कि इसमें जो तमाम मांगे हैं वो उनकी पूरी की जाएं और कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की फ़िलहाल जो अभी जांच चल रही है वो हो, और आगे की जो जांच है वो सीबीआई ही करे, तभी न्याय की उम्मीद की जा सकती है, जैसा ये बता रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।